पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिहार के मैट्रिक के छात्रों को पास कराने को लेकर फोन कॉल आ रहा है और आपको बता दें कि नंबर है 7543978591, जिस नंबर से फोन कॉल आ रहा है और छात्रों को पास कराने को कहा जा रहा है। आपको बता दें कि कॉल करने वाले के पास छात्रों का पूरा डाटा मौजूद है। हजारों छात्रों का इस नंबर से फोन आ चुका है। कशिश न्यूज ने इस नंबर पर बात की है और उसने कहा है, कशिश न्यूज से बात किया है, उसने कहा है कि विशाखापट्टनम से बोल रहा हूं राहुल सिंह। और राहुल सिंह ने यह भी कहा है कि हमारे पास छात्रों का पूरा डाटा मौजूद है, पैसा दीजिए मैट्रिक में पास करा देंगे। और हमारे साथ इनपुट हेड संतोष सिंह जुड़ चुके हैं। संतोष जी, जिस तरह से बिहार के छात्रों को पास कराने को लेकर कॉल किया जा रहा है और उसने अब डायरेक्टली अपना नाम भी बता दिया है, अब क्या कुछ कार्रवाई होगी इस मामले पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं न कहीं ये बिहार बोर्ड का डाटा हैक हुआ है, क्योंकि इंटरमीडिएट के रिजल्ट से पहले भी इस तरह के कई लोगों के पास फोन आया था और ये कहा जा रहा था कि आप इस 2 विषय में फेल है, आप पैसा दीजिए, हम पास करा दें। इसमें अधिकांश ऐसे छात्र हैं जिनको जिस विषय में कहा गया था कि फेल है, सच में वो उस विषय में वो फेल पाए गए हैं। और उसके बाद अभी 10th का रिजल्ट निकला नहीं है और 10th के रिजल्ट को लेकर गाँव में फोन आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है और ये समझने की चीज है, जो फोन करने वाला व्यक्ति है राहुल सिंह, जो अपना नाम बता रहा है, उससे हमारी भी बात हुई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उस नंबर को फोन किया, उसके पास पूरा डाटा मौजूद है। जैसे ही मैं अपना नाम बताया कि मेरा नाम ये है, मेरे बच्चों का ये नाम है, तुरंत वो कहा कि नहीं, इस नाम का कोई व्यक्ति परीक्षा नहीं दिया है। इसका मतलब यह है कि उसके कंप्यूटर में सारा डाटा फिट है और उसी डाटा के आधार पर वो जिसके फॉर्म पे जो रोल नंबर है, रोल नंबर के साथ साथ पिता का उसका मोबाइल नंबर भी है, बच्चों का मोबाइल नंबर है और उस नंबर पर कॉल करके वो कह रहा है, जैसे बच्चों को मैथ और केमिस्ट्री में तुम फेल हो, 5,000 रुपया हमारे इस अकाउंट में डालो, हम तुमको पास करा देंगे। हमने भी उससे बात की, भाई आप इस आधार पर कह रहे हैं, आप तो जेल चले जाओगे। कहा कि इसकी चिंता आप मत करिए, हमारे पास सारा डाटा उपलब्ध है, आप बच्चों को अगर पास कराना चाहते हैं तो आप जिस अकाउंट में हम कह रहे हैं उस अकाउंट में आप पैसा डाल दें। ये देखिए, कहीं कहीं साइबर क्राइम का जो तरीका है, जिस तरीके से हालांकि हमारे एक सीनियर पुलिस अधिकारी से भी। संतोष जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। हम उन छात्र से बात करने की कोशिश करेंगे जिनके पास इस कॉलर ने कॉल किया था और उसने कहा था कि आप मेरे अकाउंट में पैसे डालो, हम आपको पास करा देंगे। तो हमारे साथ वो छात्र जुड़ चुके हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहा था जब आपके पास वो कॉल आया था, क्या कुछ कहा था उसने आपसे? मैडम, जब कॉल आया था उसने कहा क्या तुम 2 विषय में क्रॉस करो, मैथ और सोशल साइंस में, ठीक है? मैथ में आएगा 12 नंबर और सोशल साइंस में 10 नंबर। और तो जिस तरह से आपकी उससे बात हुई तो आपसे उसने क्या कुछ पूछा है और जिस तरह से उसने बोला है कि आपका डाटा उसके पास है, क्या कुछ बताया उसने आपसे बातचीत के दौरान? कि हम पटना बोर्ड ऑफिस से बोल रहे हैं ना, तुम्हारा हाँ मैडम, बातचीत के दौरान बताया कि मैं पटना बोर्ड ऑफिस से बोल रहा हूँ जी, और नाम मोहन कुमार तुम्हारा है, ठीक, पिता का नाम रामन पोदार, मम्मी का नाम सिंधी देवी। मुझे बता दिया क्या 2 विषय में करो, मैथ और सोशल साइंस जी। और अब तुम 5,000 रुपये दे दो, तुम 5,000 रुपये दे दो, ठीक है? कल 11 बजे तक ना लगा दो और तुम्हें 15 तारीख को रिजल्ट आने वाली, उसमें तुम 350 नंबर तुम्हारा ले आएगा जी। और अकाउंट नंबर में मुझे करवा दिया गया था और बार कॉल कर रहे थे जी, क्लिक हो रहा था मैडम। क्या जिस आदमी ने, जिस राहुल सिंह ने आपको कॉल किया तो उसने क्या आपको अकाउंट नंबर भी प्रोवाइड कराया है उसमें पैसे डालने के लिए? हाँ मैडम, हाँ। और क्या कुछ बात हुई आपकी और आपने किसे इसकी जानकारी दी है कि इस तरह का कॉल आपके पास आया है? मैडम हाँ, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से राहुल सिंह ने आपको कॉल किया, उसने आपको अकाउंट नंबर भी दिया, तो और क्या कुछ बातें हुई, उससे क्या कुछ कहा उसने आपको? और हमारे सहयोगी अनूप सोनू हैकर राहुल से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आप सुन
रहे हैं कि हाँ ये रिंग जा रहा है राहुल सिंह के नंबर पर। हमारे सहयोगी अनूप सोनू उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम जानेंगे कि क्या कुछ कहता है राहुल सिंह। तो आप ये सुन सकते हैं कि लगातार हमारे सहयोगी द्वारा उसे कॉल किया जा रहा है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहा है। तो आपको बता दें कि बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एक बिहार के मैट्रिक के छात्रों को पास कराने को लेकर एक नंबर से कॉल किया जा रहा है। वो नंबर है 7543978591। और अभी आप सुन रहे थे कि जिस छात्र के पास कॉल आया था उसने भी हमें ये बताया है कि उसके पास कॉल आया और उसने उसका सारा डिटेल बताया है कि वो कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर से पास हुआ है, कितने नंबर मिले हैं। और उसने ये भी अपना अकाउंट नंबर भी उस छात्र को प्रोवाइड कराया है और कहा है कि उस अकाउंट में वो 5000 रुपए डाल देगा तो उसे पास करा दिया जाएगा। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं इनपुट हेड संतोष सिंह। संतोष जी, जिस तरह से खुलासा हुआ, अभी हम उस छात्र से बात कर रहे थे, उसने साफ तौर पे कहा है कि उसने अपना अकाउंट नंबर भी दिया है। यानी कि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है संतोष जी कि आखिर ये डाटा लीक कैसे हुआ और ये डाटा उसके पास कैसे पहुंचा। संतोष जी, अब ये जिस तरह की बातें सामने आ रही है, उस छात्र से बात की, उसने भी बताया कि उसने अकाउंट नंबर भी प्रोवाइड कराया है पैसे डालने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये डाटा लीक कैसे हुआ और ये राहुल सिंह के पास कैसे पहुंचा। संतोष जी, बातों में ये चौका आप से बात कर रहे हैं। नाम बताओ। ये नाम क्या है आपका? नाम मेरा राकेश कुमार। सर हो पाएगा? तो अभी आप ये सुन रहे थे हमारे सहयोगी अनूप सोनू ने उस हैकर यानी राहुल सिंह से बात करने की कोशिश की। उसने बात भी की है और उसने डायरेक्टली कहा है कि हो जाएगा। अभी वो उस डाटा में इनका नाम ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और हमारे सहयोगी अनूप सोनू ने अपना नाम राकेश बताया है। अब उसके पास जो डिटेल है उसमें वो राकेश नाम से डिटेल ढूंढ रहा है। उसके बाद इनसे बात करने को कहा गया है। तो सबसे बड़ी बात कि आखिर ये डाटा लीक कैसे हुआ और ये राहुल सिंह है कौन जिसके पास ये डाटा पहुंचा है। तो आपको बता दें कि सबसे चौंकाने वाली बात अभी सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक हैकर है राहुल सिंह, वो बिहार में कई छात्रों को अब तक कॉल कर चुका है। और हमारे साथ इनपुट हेड संतोष सिंह जुड़ चुके हैं। संतोष जी, अभी की जो सबसे बड़ी बात है, हमारे सहयोगी अनूप सोनू ने जब इस राकेश को कॉल किया तो और अपना नाम उन्होंने राकेश बताया कि मैं बिहार से राकेश बोल रहा हूं, तो वो डायरेक्टली बोलता है वो अपने डाटा में इनका नाम ढूंढ रहा है। यानी कि उसके पास डाटा मौजूद है और वो छात्रों का नाम उसमें ढूंढ रहा है और इसने ये चौंकाने वाली बात कही है। संतोष जी, बातें में सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जो डाटा है जिसमें छात्रों का सारा डिटेल्स दिया है वो उस लड़के के पास कैसे मौजूद है, ये चौंकाने वाली चीज है। और उनके पास कंप्यूटर मौजूद है। अब आपको बताएं कि जिस तरीके से वो नंबर ढूंढने की कोशिश करता है वो साफ दिखता है कंप्यूटर पे उस नंबर को फीड कर रहा है और कोशिश कर रहा है उसका सारा डिटेल्स डाटा आ जाए उनके पास। ये एक चौंकाने वाली चीज है। और अब पुलिस के लिए कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती होगी बिहार पुलिस के लिए। एक खास नंबर से फोन आ रहा है और वो नंबर जो व्यक्ति उठा रहा है वो रजिस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो नंबर को इंटरटेन नहीं कर रहा है और कह रहा है कि आप नंबर बताइए और हम आपके बच्चों को मदद करने के लिए तैयार है। बस 5000 से 10,000 रुपये आप हमें दीजिए, आपके बच्चे का रिजल्ट हम फर्स्ट डिवीजन देने को तैयार है। तो हमारे पास पूरे डाटा हमारे पास है, सिर्फ डाटा एंट्री में हमें संशोधन करना है। ये आखिर डाटा कैसे लीक हुआ, ये चौंकाने वाली बात है। और हमें लगता है कि अब बोर्ड को
रिजल्ट परिणाम बेंच के परिणाम घोषित करने से पहले उन तमाम डाटा को देखना चाहिए। संतोष जी, हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। हमारे सहयोगी अनूप फिर से राहुल को कॉल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी ये सब कुछ सामने आ पाएगा। तो आपको बता दें कि जिस तरह से हमारे सहयोगी ने राहुल को कॉल करने की कोशिश की है, उसने अपना नंबर ऑफ कर दिया है। तो आपको बता दें कि अभी का जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आ रही है कि आखिर ये जो डाटा होता है वो बीएसईबी के पास होता है, आखिर वो डाटा लीक कैसे हुआ और ये राहुल सिंह है कौन? तो धन्यवाद संतोष जी और तमाम अपडेट के लिए। आपको बता दें कि जिस तरह से एक नंबर से बिहार के सभी छात्रों के पास कॉल आ रहा था और यहां तक कि उन्हें अकाउंट नंबर भी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि इस इंसान को किसी का भी डर नहीं है और वो डायरेक्टली इन्हें बोल रहा है, इन्हें ऑफर कर रहा है कि आप हमें 5 से 10 हजार रुपए दीजिए, हम आपके बच्चों या फिर छात्र से डायरेक्टली बात कर रहा है और बोल रहा है कि हम आपके बच्चों को पास करा देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये डाटा लीक कैसे हुआ, अब इसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी।